उधर जियोंग अभी भी जाल में फंसी होती है। उसे एक तितली की खुशबू से होश आता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो अपना फोन निकालती है, पर उसमें सिग्नल नहीं होता। जियोंग घबरा कर कहती है, मैं कसम खाती हूँ, मैं तो प्लेन के बाथरूम में थी। मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गई? तभी ली हॉन को एक लोमड़ी दिखती है और वो अकेले शिकार के लिए निकल पड़ता है। जियोंग नेट से फोन को बाहर निकालकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसके पास से एक तीर जाता है। लोमड़ी उस तरफ भागती है। उस पर तीर चलता है, लेकिन लग नहीं पाता। एक तीर रस्सी पर लगता है और जियोंग आजाद हो जाती है। वो घबरा कर पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी वो किसी को पास आते देखती है। जियोंग उसके सामने आकर कहती है, तुम मुझ पर तीर क्यों चला रहे हो? लोमड़ी उस तरफ भागी है। ली ह्योंग जियोंग को देखता है और कहता है, ये अजीब लग रही है। वो तीर निकालता है। जियोंग घबराकर वहां से भागती है, तो वो उसका पीछा करता है। जियोंग भागकर एक चट्टान पर पहुंचती है और अपना स्टन गन निकालती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन ली ह्योन तीर निकाल लेता है और उसे मारने वाला होता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? जियोंग जवाब देती है, पहले तुम बताओ। मैंने कहा था लोमड़ी उस तरफ भागी है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ली ह्योन कहता है, सुना था। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? जियोंग कहती है, मैं सिर्फ इंसान हूँ। ली ह्योंग को अपने बॉडीगार्ड की याद आती है। आपको चुड़ैल दिखाई दे सकती है। उसे शक होता है कि ये भूत ही है और वो उसे भिखारी चुड़ैल कहता है। जियोंग जवाब देती है, हाँ मैं भिखारी जैसे दिख रही हूँ, लेकिन भिखारी नहीं हूँ। ली ह्योन तीर छोड़ता है और जियोंग का बैग नीचे गिर जाता है। जियोंग गुस्से में चिल्लाती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता नहीं कि मुझे ताइक्वांडो आता है? फिर वो मूव्स दिखाकर अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करने लगती है। ली ह्योन के तीर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर जियोंग हंसने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से करूंगी। तुम्हें नहीं पता कि कई अटॉर्नी मेरे जानने वाले हैं। ली ह्योन तलवार निकालकर उसके पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। वो तलवार उस पर तान देता है। जियोंग स्टन गन चलाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ली ह्योन उसे नीचे फेंक देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कोई और तीर चलाता है। ली ह्योन के सीने पर तीर लग जाता है। वो जियोंग से कहता है, तुम रिबेल हो, और उसके ऊपर गिर पड़ता है। दोनों साथ में पानी में गिर जाते हैं। अगले सीन में सिपाही आते हैं और ली ह्योन को ढूंढ रहे होते हैं। वही जियोंग का बैग भी दिखाया जाता है। उसके बाद सीन बदलकर सोंगजी के पास आता है, जो चाहंग से लौट रहा होता है। वो अपने पिता सोहंग के साथ होता है और उनसे बात करता है कि उसने वहां क्या क्या किया।